हेलो मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आज हम लोग वो सब ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं। उन सब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखने वाले हैं जो बोर्ड परीक्षा में 100% पूछा जाता है बच्चों। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है बच्चों धातु एवं अधातु। क्या है? धातु एवं अधातु। ओके, ये चैप्टर 3 है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 है। क्या है? चैप्टर नंबर 3, ठीक है बच्चों, धातु एवं अधातु। यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है बच्चों। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आपको समझना चाहिए। तो चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर में क्या है? 1 नंबर में दिया है प्यारे बच्चों, 1 नंबर में दिया है क्या? निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? 1 नंबर में क्या है बच्चों? देखो, निम्नलिखित में किसे चाकू से काटा जा सकता है? 2014 में ये सवाल पूछा था। बताओ, ऑप्शन में है लिथियम, बी में है कैल्शियम, सी में है कॉपर और डी में है आयरन। तो इसमें से क्या होगा? बताओ बच्चों, किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो बच्चों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी चाकू से काटने वाला सवाल पूछेगा तो याद रखिएगा, एक होता है पहला सोडियम, है ना, सोडियम, ठीक है, सोडियम और पोटेशियम। पोटेशियम को भी चाकू से काटा जाता है ना। लिथियम को भी काटा जाता है। किसे जाता है? सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। सोडियम, इसको Na से दिखाते हैं, सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। 3 पदार्थ ऐसे हैं बच्चों जिसको हम लोग चाकू से काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों? बताओ, चाकू से काट सकते हैं। ये 2014 में ये पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? बताओ बच्चों, 2016 में ये सवाल पूछा था, है ना। कितना VBI है? देखो बच्चों, आज 17 फेब है ना, समझिए 17 जनवरी है ना, 17/1/2026, ठीक है। तो 17 फेब को बच्चों, है ना, अगला महीना आपका बोर्ड परीक्षा है, ठीक है, 17 तारीख का बोर्ड परीक्षा है। तो इसलिए आपके पास अभी 1 महीना यानी 29 दिन लगभग बचा हुआ है। तो इसलिए आपको अभी सीरियस होना है, पढ़ना है, समझना है बच्चों। ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान देना है, सब्जेक्टिव को लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है। कोई दिक्कत? सब्जेक्टिव को क्या करना है बोलो? लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है और ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान देना है, ठीक है बच्चों, दोनों पर ध्यान देना है। और सब्जेक्टिव में किस पर ध्यान देना है? शॉर्ट पर ध्यान दीजिएगा और लॉन्ग पर। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को टारगेट करना है। क्या करना है बच्चों? टारगेट करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन हम लोग समझते हैं आगे कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? क्वेश्चन 2 में क्या बोला? निम्नलिखित में कौन उपधातु है? 2016 में यह सवाल पूछा था। लोहा होगा कि कॉपर होगा कि निकेल होगा कि Sb होगा? बताओ बच्चों, आंसर क्या होगा 2 का? बताओ, इसका आंसर होगा Sb। ये उपधातु है ना। क्या है बच्चों? उपधातु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? मेरे प्यारे बच्चों बताओ, है ना, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? 2016 में पूछा था। कब पूछा था बच्चों? बताओ, 2016 में पूछा था, है ना। कितना इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आपको परीक्षा में देखने को मिले। ओके बच्चों, आपके एग्जाम में, है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ सवाल है। तो देखो क्या बोला है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, मतलब उसमें विद्युत का कौन सुचालक है, मतलब किसमें बिजली पास हो सकता है? कॉपर में सर्वोत्तम मतलब सबसे ज़्यादा, कॉपर में कि Ag में कि Al में कि लोहा में, Fe। कॉपर किस में? बताओ, किसका तार में सबसे ज़्यादा, किसमें सर्वोत्तम सुचालक होता है? कॉपर होगा कि Ag होगा कि एल्युमिनियम होगा? कि देखिए, एल्युमिनियम तो होगा नहीं, है ना। लोहा में भी कम होगा, है ना। सबसे ज़्यादा किस पर होगा? कॉपर में। 3 का क्या होगा प्यारे बच्चों? है ना, 3 का क्या होना चाहिए? बताओ, ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, सुनो ध्यान से। तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं प्यारे बच्चों? अभी हम लोग देखने वाले हैं, हाँ, हम लोग थे कॉपर को समझ रहे थे। इनमें बोला है क्या क्वेश्चन कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, मतलब इसमें से सबसे ज्यादा विद्युत का सुचालक कौन है ना। किस में मारना चाहते हो आप लोग? आप बोलोगे सर Ag है, सोना है, सोना से ज्यादा कॉपर है भैया, है ना, कॉपर। ए लगाओ, ए नंबर, ठीक है। चलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर। साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र होगा? 2016 में ये सवाल पूछा था बच्चों। साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होगा? बताओ, साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होगा? P होगा कि P2 होगा कि P3 होगा कि P होगा? बताओ, 4 नंबर का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है 4 नंबर, इसलिए आपको इसको समझना चाहिए, है ना। VBI क्वेश्चन है बच्चों, है ना। 4 नंबर में समझते हैं। 4 में क्या बोला है? 4 में कि साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र क्या होगा? P होगा कि P2 कि P3? P होगा, इसका D नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। धातुओं की प्रकृति होती है, 2017 में यह सवाल पूछा था कि धातुओं की प्रकृति होती है, धातु एवं अधातु। बच्चों क्वेश्चन इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसता है एग्जाम में यहाँ से, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहिए आपको। मैं जो भी ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ प्यारे बच्चों, आप यकीन मानो,
है ना। अब जो है जितना मैं बताऊंगा बच्चों, है ना, उससे बाहर एग्जाम में आपका नहीं आएगा बच्चों, लगभग वहाँ से लड़ने को मिलेगा प्यारे बच्चों। इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहिए। और आप लोग लास्ट में वीडियो को लाइक करने भूल जाते हैं बच्चों, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, है ना, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 5, है ना। धातुओं की प्रकृति होती है, बताओ धातुओं की प्रकृति होती है, 2017 में पूछा था। विद्युत धनात्मक होती है कि विद्युत ऋणात्मक होती है कि उदासीन होती है कि कोई नहीं, बताओ 5 नंबर का क्या होगा। धातुओं की प्रकृति क्या होती है, बताओ। धातु की प्रकृति हमेशा विद्युत धनात्मक होता है, क्या होता है, ए नंबर हो जाएगा, विद्युत धनात्मक, विद्युत धनात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट 2017 में ये सवाल पूछा था कि ग्रेफाइट जो होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत का कुचालक होते हैं कि विद्युत का सुचालक होते हैं कि ए और बी दोनों होते हैं कि इनमें से कोई नहीं, बताओ ग्रेफाइट क्या होते हैं। देखो ग्रेफाइट एक अधातु है प्यारे बच्चों, ग्रेफाइट क्या है, अधातु, क्या है, अधातु होते हुए भी दुनिया में ग्रेफाइट ही ऐसा अधातु है, अपवाद है, क्या है, अपवाद, है ना, एक्सेप्शन। ध्यान दो बच्चों, मतलब ग्रेफाइट अधातु है, जबकि अधातु विद्युत का सुचालक नहीं होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट ही एक लौता अधातु है प्यारे बच्चों जो विद्युत का सुचालक है। विद्युत का क्या है, बोलो, सुचालक है, विद्युत का सुचालक है ना। चलिए समझो बच्चों, विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट। 6 नंबर का क्या हो जाएगा, बी, विद्युत का सुचालक, विद्युत का सुचालक, ग्रेफाइट क्या है, विद्युत का सुचालक, बी नंबर, बी होगा प्यारे बच्चों, क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है, बताओ। 2018 में यह सवाल पूछा था प्यारे बच्चों, बताओ कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधिक अभिक्रियाशील धातु है, बताओ कौन सा ज्यादा अभिक्रियाशील है, Mg होगा कि कैल्शियम होगा, बताओ Mg होगा, मैग्नीशियम होगा कि कैल्शियम होगा कि सोडियम होगा कि पोटेशियम होगा। क्या बोला है, कौन सी धातु अधिक अभिक्रियाशील है, मतलब ज्यादा अभिक्रियाशील है, कौन सी, बताओ। 7 नंबर का आप लोग आंसर बता सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ बच्चों। सबसे ज्यादा जब हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ रहे थे, याद करो मेरे प्यारे बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज, सीरीज है ना, SERIES, है ना, रिएक्टिविटी सीरीज जब हम लोग पढ़ते थे तो सबसे पहले जिसका नंबर रहता है ना, रिएक्टिव सक्रियता श्रेणी, इसको हिंदी में हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं, उसमें देखिएगा पोटेशियम सबसे ऊपर है, पोटेशियम सोडियम इस तरह से होगा, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम ऐसे होगा, है ना, ऐसे करके देख लीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत, है ना, है इसका ट्रिक बना के बहुत सरल लोग बताते हैं, है ना। मैं तो आपको बोला हूँ बच्चों कि पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम, ठीक है, कोई दिक्कत, है ना। इस तरह से जो इसमें आपको ये समझना है कि इस रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर जो रहता है वो मोर रिएक्टिव मेटल है, क्या है बच्चों, मोर रिएक्टिव मेटल, मतलब सबसे अधिक क्रियाशील है, और जो सबसे नीचे रहता है वो सबसे कम क्रियाशील पदार्थ है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन क्या बोला कि निम्न में से कौन सा धातु अधिक क्रियाशील है, अभिक्रियाशील धातु है, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि निम्नलिखित में कौन अधातु है। 2018 में यह सवाल पूछा था बच्चों कि निम्नलिखित में कौन अधातु है, कार्बन होगा कि सोडियम होगा कि एल्युमिनियम होगा कि कैल्शियम होगा, बताओ निम्नलिखित में कौन अधातु है। 8 नंबर का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ आप लोग, 8 का क्या होगा, कार्बन, कार्बन अधातु है, कार्बन क्या है, अधातु है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, 2024 और 19 में पूछा था प्यारे बच्चों, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको समझना चाहिए, मोस्ट VVI क्वेश्चन है बच्चों, है ना। क्वेश्चन क्या बोला है कि किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, बताओ किस धातु का गलनांक, एल्युमिनियम का कि सोडियम का कि कॉपर का कि लोहा का, Fe का, किसका, Fe मतलब लोहा, है ना। 9 नंबर में क्या होगा बच्चों, बताओ, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो आप लोग, है ना। चैनल में अगर पहली बार है तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से हमको जो है वीडियो को बनाने में सपोर्ट मिलता है बच्चों, मोटिवेशन मिलता है, मजा आता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन समझिए बच्चों, 9 का क्या होगा, 9 का क्या होगा, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है, तो क्या होगा, सबसे कम गलनांक सोडियम का होगा, क्या होगा, सोडियम। कोई दिक्कत बच्चों, समझिए सोडियम जो है, सोडियम इतने खतरनाक धातु होते हैं सोडियम, है ना, ये सोडियम है, क्या है प्यारे बच्चों, बताओ, सोडियम। सोडियम को अगर पानी में गिरा दिया जाए तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ऑक्सीजन के संपर्क में अगर सोडियम को रखा जाए तो वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, फट जाएंगे, है ना बच्चों। इतना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है, गलनांक इतना ज़्यादा, जब इतना आसानी से गल जाएगा कोई भी पदार्थ तो उसका गलनांक जाहिर सी बात है कि कम ही होगा, है ना। कोई दिक्कत, जो पदार्थ लेट से गले उसका गलनांक ज़्यादा होगा, ये तो लेट से नहीं, ये तो ऑक्सीजन में आते आते ही उड़ जाएगा हवा में लाने के टाइम, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत है समझने में आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से कौन सा उपधातु है, बताओ निम्न में से कौन सा उपधातु है। 2019 में सवाल पूछा था बच्चों कि निम्न में से कौन सा उपधातु है, जिंक होगा कि कैल्शियम होगा कि गैलियम होगा कि सीजियम होगा, क्या होगा, निम्न में से कौन सा उपधातु है। 2019 में सवाल पूछा था, 10 का बता सकते हैं बच्चों,
10 का कमेंट में लिखिए आप लोग बच्चों, 10 का क्या होगा, 10 का होगा बच्चों सी, है ना, गैलियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 में बोला है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। 2020 में सवाल पूछा था बच्चों, निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, बताओ। अभी अभी हम इससे पहले वीडियो क्वेश्चन में मैं बताया हूँ बच्चों को, है ना, सोडियम पूछे, पोटेशियम पूछे, है ना, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, लिथियम, ये तीनों पदार्थ को बच्चों चाकू से काट सकते हैं। चाकू से क्या कर सकते हैं हम लोग, काट सकते हैं। ओके बच्चों, है ना। एग्जाम में तीनों में से कोई भी पूछ सकता है, आपको तीनों को याद रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि खाली सोडियम और पोटेशियम याद रखोगे काम चल जाएगा। लिथियम पूछ लेगा, पोटेशियम पूछ लेगा, सोडियम पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है, कोई दिक्कत बच्चों। इसलिए आपको तीनों को, है ना, देख के जाना चाहिए, तीनों को समझना चाहिए। हम तो यही आपको रिकमेंड करेंगे। ओके बच्चों, चलिए 11 नंबर बोला है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर। कॉपर तो होगा नहीं, मैग्नीशियम तो होगा नहीं, है ना, एल्युमिनियम तो होगा नहीं, सोडियम होगा। क्या होगा, सोडियम, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, बताओ। निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, बताओ। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। 2020 में ये सवाल पूछा था बच्चों, प्यारे बच्चों, इंपॉर्टेंट सवाल है। बताओ कि निम्न में से कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। 12 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों। 12 का क्या होगा, 12 का लोहा होगा, लोहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चे, है ना। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है। लिथियम, यूरेनियम, सीजियम, आयरन। 2020 में सवाल पूछा था, ठीक है बच्चों। 13 नंबर का आंसर आप लोग बता सकते हो। 13 का क्या होगा, यूरेनियम, सबसे भारी यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु कौन सा है, बताओ। 2021 में ये सवाल पूछा था कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला, बताओ, द्रव अवस्था में कौन सा ऐसा धातु है। देखो बच्चों, धातु क्या होता है, वैसा पदार्थ जो प्रायः ठोस होते हैं। धातु कौन होते हैं, धातु मतलब जो ठोस होते हैं, जो विद्युत का सुचालक होते हैं, जो ठोस होते हैं। धातु का मतलब क्या हुआ, जो ठोस होते हैं, जो विद्युत का सुचालक होते हैं, विद्युत का सुचालक होते हैं। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत, उसको हम लोग कहते हैं धातु। तो यहाँ पे बोला है कि कमरे के ताप पर कोई ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। देखो जितने भी धातु होते हैं सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, ठोस। लेकिन क्या कहते हैं उसको, मरकरी, मरकरी, यानी मरकरी ही एक ऐसा धातु है बच्चों, है ना, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। अपवाद है, क्या है, द्रव अवस्था में पाया जाता है। अपवाद है, अपवाद क्या है, अपवाद। अपवाद मतलब जिसके जैसा कोई नहीं हो, है ना, Hg होगा, Hg इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों 15 नंबर। निम्नांकित में कौन उपधातु है। 2021 में सवाल पूछा था प्यारे बच्चों कि निम्नांकित में कौन उपधातु है, बताओ। कॉपर होगा कि निकेल होगा कि Sb कि Fe होगा। 15 नंबर का आंसर बता सकते हैं बच्चों। 15 का क्या होगा, 15 का Sb होगा, Sb। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। निम्नांकित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है। 2023 में, 2022 में सवाल पूछा था बच्चों, निम्नांकित में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है, बताओ। कौन अधातु विद्युत का सुचालक है, बता सकते हैं आप लोग। क्या बोला है कि निम्नांकित में कौन अधातु विद्युत का सुचालक है, बताओ। ग्रेफाइट होगा कि सल्फर होगा कि नाइट्रोजन होगा कि क्लोरीन होगा। मतलब क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन बोला है बच्चों कि विद्युत का सुचालक अधातु। देखो भैया, अधातु विद्युत का कभी सुचालक होते हैं क्या, कभी नहीं होते हैं। अधातु जो होते हैं, अधातु कभी विद्युत का सुचालक हो ही नहीं सकता है। लेकिन बोला है कि निम्नांकित में अधातु विद्युत का सुचालक है, कौन। लेकिन एक अधातु ऐसे हैं जो अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक है, जिसका नाम है भैया ग्रेफाइट भैया। क्या नाम है, ग्रेफाइट भैया, है ना। ये अधातु है तो भी विद्युत का सुचालक है, तो भी विद्युत का क्या है, सुचालक है। तो दिक्कत है ना, बताओ। अपवाद है, इसको तो याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए ऑप्शन नंबर ए, ये भी अपवाद है। अगला क्वेश्चन है बच्चों 17 नंबर कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, बताओ। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ब्रोमीन, पारा, तांबा, एल्यूमिनियम, बताओ। 17 का आंसर बता सकते हो बच्चों, कमेंट बॉक्स में लिखो। 17 का क्या होगा, 17 का बच्चों कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव रहता है, बताओ। मतलब इसमें से कौन सा अधातु, कौन ऐसे अधातु हैं, है ना, अधातु हैं जो कमरे के ताप पर। देखो जितने भी धातु होते हैं वो ठोस होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला कि कौन ऐसे अधातु हैं जो कमरे के ताप पर द्रव रहते हैं। पारा होगा कि तांबा होगा कि एल्यूमिनियम होगा कि ब्रोमीन होगा। 17 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों। 17 का क्या होगा, 17 का होगा, बताओ बच्चों, ब्रोमीन होगा, ब्रोमीन, ब्रोमीन। ये याद रखिएगा अच्छा से, है ना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि निम्नांकित में किस धातु को किरोसिन में डुबाकर रखते हैं। 2023 और 22 में पूछा था बच्चों, है ना। सोडियम को, किसको, इसको रट लेना, सोडियम याद कर लेना बच्चों। सोडियम को हम लोग किरोसिन में डुबाकर रखते हैं। सोना को नहीं, सोना को तो हम लोग हवा बाहर भी रख सकते हैं। तांबा को भी रख सकते हैं बाहर में। पारा को भी, पारा तो लिक्विड अवस्था में होता है ना बच्चों, थोड़ा थोड़ा उसको भी हम लोग रख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन
सेफ रखते हैं, लेकिन सोडियम को बच्चों हम लोग केरोसिन में डुबा के रखते हैं, क्योंकि इतना रिएक्टिव मेटल होता है कि अगर हवा के संपर्क में अगर ये आ गया सोडियम तो धीरे धीरे उड़ जाएगा, फट जाएगा। ठीक है बच्चों, इसलिए हम लोग इसको केरोसिन में डुबा के रखते हैं। बी नंबर होगा करेक्ट आंसर। 19 नंबर समझते हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? बताओ। 2022 में, 21 में, 23 में पूछा था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है मेरे सुकुनो, है ना, मेरे प्यारे बच्चे, है ना, छोटे छोटे भाई बहन, है ना। 19 नंबर में बोला है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? बताओ, लोहा होगा कि सोना होगा कि चांदी होगा कि हीरा होगा? 19 नंबर का कमेंट बॉक्स में लिखिए प्यारे बच्चों। 19 का क्या होगा? हीरा होगा। सबसे कठोर, दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ हीरा। दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ क्या है जी? हीरा है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? धातुओं की क्रियाशीलता को समझने के लिए बच्चों आपको रिएक्टिविटी सीरीज समझना पड़ेगा। आप लोगों को मैं होमवर्क देता हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको हम लोग सक्रियता श्रेणी कहते हैं ना हिंदी में, है ना। कोई दिक्कत? रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे पहले पोटेशियम है, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, है ना। ऐसे नहीं है बच्चों, पहले पोटेशियम होगा, सोडियम, कैल्शियम होगा बच्चों, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना। पहले कैल्शियम होगा, है ना, सोडियम, पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इस तरह से आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज को याद करके आइएगा, ठीक है। तो तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। 20 नंबर फिर भी समझाते हैं बच्चों। 20 नंबर समझिए। 20 नंबर क्वेश्चन में बच्चों बोला है कि यहाँ पर सोडियम जो है अधिक क्रियाशील है जिंक से, मैग्नीशियम उससे ज़्यादा है, और मैग्नीशियम से भी ज़्यादा है कॉपर, सबसे ज़्यादा कॉपर, है ना। यहाँ पर जिंक सबसे ज़्यादा है, कोई दिक्कत? तो ये भी सही नहीं है। मैग्नीशियम, सोडियम से मैग्नीशियम कब ज़्यादा होने लगा? ये भी सही नहीं है ना। यहाँ देखिए, कॉपर सबसे अधिक है ना, मैग्नीशियम से ज़्यादा कॉपर है, ये भी गलत है। कोई दिक्कत बच्चों? यहाँ तक समझ में आया आप लोग को? चलिए अब हम लोग देखते हैं बच्चों, है ना, कि यहाँ पर डी नंबर सही है। क्या सही है? डी नंबर। ओके बच्चों, चलिए यही होगा। तो ये डी नंबर आप लोग समझ जाना कि सोडियम जो है मैग्नीशियम से भी अधिक क्रियाशील है, जिंक से अधिक क्रियाशील है मैग्नीशियम, और जिंक जो है, जिंक से अधिक क्रियाशील, कॉपर से अधिक क्रियाशील है जिंक। मतलब ये डी नंबर इसका आंसर सही होगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो उम्मीद करते हैं बच्चों इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको, है ना, कुछ ना कुछ समझ में आया होगा बच्चों, कुछ ना कुछ सीख मिला होगा। तो चलिए आज के वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ, फिर अगले वीडियो में बच्चों मिलेंगे। इससे पहले वाला वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, यूट्यूब में सर्च कीजिएगा कि पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस, है ना, ठीक, वहाँ पर आएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, है ना, तब तक आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपना पढ़ाई पर फोकस कीजिए प्यारे बच्चों। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके बच्चों।